उसने जानबूझकर तेज शराब की कुछ बूंदें बूढ़े आदमी की आंखों में डाल दी, लेकिन उसका ऐसा करना उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह परखने के लिए था कि वह बूढ़ा सच में अंधा है या नहीं। क्योंकि हर रात जब वह बिस्तर पर लेटकर सोने की तैयारी करता तो उसे लगता कि दरवाजे के बाहर कोई आंखें उसे घूर रही हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह बाहर जाकर देखता तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर भी दरवाजे में बने छोटे छोटे छेद बताते थे कि सच में कोई उन छेदों से झांक रहा है। उस आंगन में उसके और उस बूढ़े के अलावा कोई और था ही नहीं। अगर बूढ़ा नहीं झांक रहा था तो फिर कौन था? इसी शक में उसने बूढ़े की आंखों में शराब डालकर उसकी परीक्षा ली। बूढ़े ने जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। शुरू में उसे लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है और बूढ़ा वाकई अंधा ही है, लेकिन अगले दिन सुबह उसे महसूस हुआ कि इस बूढ़े में कुछ गड़बड़ है। तब नौकर ने जानबूझकर उसे गलत दिशा में ले जाकर देखा। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ा बिना किसी भाव के उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर सवाल उठा, दीवार पर बने हुए छेद आखिर कैसे बने? सच्चाई जानने के लिए उस रात उसने एक खंजर तैयार किया। जैसे ही बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, उसने दरवाजा जोर से खोल दिया, ये सोचकर कि आज तो जान की बाजी लगानी पड़ेगी। लेकिन बाहर फिर भी कोई नहीं था। तब उसे लगा कि शायद उसने किसी अदृश्य चीज को नाराज कर दिया है। अगले दिन नौकर मजबूरी में पास के पादरी के पास गया और हाल के अजीब घटनाक्रम उसे बता दिए, लेकिन पादरी ने मान लिया कि ये सब बूढ़े की ठीक से देखभाल न करने के बहाने हैं। निराश होकर नौकर घर लौट आया। रात को जैसे ही वह सोने लगा, फिर से दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज आई और अब दरवाजे में एक नया छेद भी बन गया था। दिन बीतते गए और छेदों की संख्या बढ़ती गई। वह अब सोने की हिम्मत नहीं कर पाता था, बस दरवाजे के छेदों को घूरता रहता। तभी अचानक गलियारे की बत्ती बुझ गई। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर देखा। जब यकीन हो गया कि बाहर कोई चला गया है तो डर के मारे उसने दरवाजा बंद